हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए होंगे, अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और जो चुनौती है उसको एक ब्लेसिंग में आप बदल जरूर रहे होंगे। परिवार के साथ आप खुशी से होंगे, स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे और आप पूरी तरह से डिलाइटफुलनेस के साथ जो भी आपको चुनौती मिली है घर में रहने की, इसका सही तरीके से प्रयोग कर रहे होंगे। मैं अपनी बात करूंगा और आज मैं आपके साथ एक सेशन लूंगा। सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा और सेशन ये होगा कि आज कई लोगों ने मुझे, उनमें से कई लोग मेरे पार्टिसिपेंट थे या उन लोगों ने मेरी एक दिन की वर्कशॉप की थी और उन्होंने कहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा और हमें एलोबरेट करें ताकि हम इन चीज़ों को समझ जाएं जो हमें नहीं पढ़ाई जाती। और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा लॉजिकल माइंड पूरी तरह से एक बार कन्विंस हो जाता है साइंटिफिकली, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में साइंटिफिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो फिर हम अपनी हीलिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक लंबा सा सेशन दूंगा। जितने भी यहाँ पर हीलर हैं, ट्रेनर हैं, कोचेज़ हैं या जो भी ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपना नोटबुक लेकर बैठें और नोट्स बनाते रहें। मैं आपको कम से कम आधे दिन की वर्कशॉप के बराबर कंटेंट दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि इन जो चुनौती हम फेस कर रहे हैं, इसे हम एक ब्लेसिंग में बदलेंगे। और ये मेरा वायदा है आपसे कि हर रोज़ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे लेने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी थी, किताबों के बाद भी आपको मेंटोर्स ढूंढने थे, तो ये मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे उत्साहपूर्वक लिया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे कंटेंट को शेयर भी किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि आज से मेरी क्लास शुरू हो गई, वो क्लास शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने 7 बजे अपलोड की है। और उसी जगह से हमारा ये कोर्स शुरू हो चुका है और उसमें मैंने एक कंटेंट को देते हुए, एक थ्योरी को देते हुए, एक लेक्चर को देते हुए, आपको मोटिवेट करते हुए मैंने एक टेक्निक और एक एक्सरसाइज दी है, एक एक्टिविटी दी है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ करें। उस एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप सब लोग उसमें से 5 ट्रेजर्स ढूंढेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप उस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद मैं जो उस एक्सरसाइज को करा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को आज आप जरूर करेंगे। आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और अपने परिवार के साथ बैठेंगे। याद रखिएगा कि आपका डिलाइटफुल रहना और आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में जो हमारे साथ ये दिन चल रहे हैं। घबराना नहीं है, हम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। और हमारी तैयारी होगी कि हम अपनी बॉडी को समझें, अपनी इमोशंस को समझें, अपनी एनर्जी को समझें और अपने हीलिंग पावर को हम एक बार फिर पूरी तरह से एक्टिवेटेड कर दें। अपने बच्चों की पावर को एक्टिवेटेड कर दें, अपने पार्टनर की, अपने पेरेंट्स की और जो अभी अपने कुलीग हैं। इसलिए मैं ज़रूरी मानता हूँ कि आपको जो भी मैं कहूँगा उसे आप करेंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये सेशन देखने के लिए है, देखने के लिए नहीं है भाई, ये करने के लिए। इसे करिएगा आप सब लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ करता हूँ। एक एक विजुअलाइजेशन को मैं 3 3 बार अपने परिवार को कराता हूँ। इसीलिए आपके लिए भी मैं लेकर आया हूँ और मैं उतना ही कंसर्न्ड हूँ आपके लिए भी जितना मैं अपने परिवार के लिए हूँ। तो आप एक एक चीज़ को मेरे साथ करिएगा। तो सबसे पहला काम जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है वो ये है कि आप उस वीडियो को देखिएगा जो मैंने अपलोड किया 7 बजे। उसमें जो एक्सरसाइज करने के लिए मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ वो करिएगा। और बहुत लोगों ने की भी है, मुझे उनके फ़ोटो भी आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पूना से आया, दिल्ली से आए हैं, कई जगहों से मुझे फ़ोटो भी आ गए हैं कि देखिए हमने इस एक्सरसाइज को किया भी है। अपने परिवार के साथ उन्होंने उस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया है। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि उस एक्सरसाइज का, उस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा, अपने कॉन्टैक्ट में करिएगा, अपने फेसबुक टाइमलाइन पर करिएगा, जहाँ पर भी जो मीडिया में आप उसमें करिएगा। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे उस सवाल को लिखेंगे। सवाल कहाँ लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। info@ramvarma.com info@ramvarma.com पर आप मुझे अपना क्वेश्चन मेल करेंगे। मेरी टीम उस क्वेश्चन को इमीडिएटली लेगी और मुझे भेजेगी। और मैं अब आपको ध्यान से सुनिएगा, और ट्यूसडे को मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को सेशन को लूँगा। कौन सा टाइम होगा ये मैं कल शाम को बता दूंगा। हम ऐसा टाइम रखेंगे जब हम सब फ्री होते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को, अपने पेरेंट्स के क्वेश्चन को लेकर बैठिएगा।
आप ये मत सोचिएगा कि ये एक लाइव सेशन है और जैसा सब चलता है वैसा नहीं है भाई। ये मैं आपको एक वर्कशॉप की तरह गिफ्ट में दे रहा हूँ। मैंने अपने सारे काम रोक दिए हैं, जो मेरे अपने कोर्स बनने थे, जो मेरी किताबें लिखी जानी थी, जो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बननी थी, जो मेरा वेबिनार के काम थे, वो मैंने सारे रोक दिए हैं, आपके लिए रोक दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को यूज़ करें। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप एक ट्रेनर कोच बनना चाहते हैं, लाइफ कोच बनना चाहते हैं, तो अपने नोट्स भी बनाना शुरू करें, क्वेश्चन पूछें मुझसे, ताकि आप जब इस क्वारंटाइन से बाहर आएँ तो आप एक बहुत ही चमकते सितारे की तरह आएँ। आप एक ऐसा गोल्ड बने जिसमें से खुशबू आए, एक ऐसा डायमंड बने जिसमें से खुशबू आए। इसलिए दूसरी बात यह है कि जब आप उस वीडियो को शेयर करेंगे तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को साथ साथ देता जा रहा हूँ, ताकि उन लोगों को भी मैं एक कम्युनिटी के रूप में ट्रीट करूँ। तो आप वहाँ पर भी आ जाइएगा। तो मैंने आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। पहला है कि मैंने जो 7 बजे आपको वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, उसे देखिएगा। उसमें एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा, आज रात को बैठकर करिएगा। और हाँ, इस बात को गौर से सुनेंगे। उस एक्सरसाइज को करेंगे आप कॉन्शियसली, लेकिन वो अनकॉन्शियस में कैसे जाएगा? ये मैं एक एनएलपी कोच होने के नाते लोगों को अनकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग करता हूँ। भाई मैं उन चीज़ों को आपके लिए कल 10 बजे, जब आप रामायण वगैरह देख चुके होंगे, 10 बजे मैं आपके परिवार को एक मेडिटेशन करवाऊंगा। और जो एक्सरसाइज के दौरान आपने पास्ट के ट्रेजर्स, पास्ट के खजाने आप निकाल कर 5 कम से कम आप रखेंगे, उन्हें मैं आपके दिमाग के अंदर डालना सिखाऊंगा। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक, आपको जब भी कोई पास्ट का खजाना आपको याद आए, आप अपने माइंड में उसे प्रोग्राम करना सीख लेंगे। आपके माइंड के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बनेगा, एक नया इम्प्रिंट बनेगा। ये टेक्निक मैं फ्री तरह आपको सिखा रहा हूँ एनएलपी के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, इम्प्रिंटिंग के द्वारा, यानी कि मैं अपनी बेस्ट आपको दे रहा हूँ। कल 10 बजे आप मेरे साथ उन एक्सरसाइजेज को करेंगे तो आपको कम से कम 5 ट्रेजर्स लिखने हैं। अपनी माता जी के, अपने पार्टनर के, अपने बच्चों के 5-5 ट्रेजर्स निकलवाओ, लिखवाओ। जरूर नहीं है कि बहुत बड़े हों, जहाँ पर भी खुशी मिली है 5 जगहों पर लाइफ में, उन्हें लाएंगे और मैं आपके माइंड में इमीडिएटली उसे पैटर्न को डालूंगा। और उस पैटर्न से फिर मैं आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव वेव क्रिएट करवाऊंगा, जिससे आपकी हीलिंग पावर, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि जहां पर कोई भी बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं करेगा। आप पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, आपके अंदर एक बिलीव बनेगा। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कल के क्वेश्चंस के, कल के इस सेशन के बाद या आज से ही आप मुझे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। आप अपने पर्सनल क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे, फिर मैं याद दिलाता हूँ। info@ramvarma.com, ये मेरी वेबसाइट पर info@ramvarma.com पर आप जैसे ही भेजेंगे मुझे वो मिल जाएगा। मैं उसका सॉल्यूशन या उस सेशन को मैं परसों लूँगा, यानी ट्यूसडे को लूँगा। आज संडे है, सैटरडे, आज ट्यूसडे को लूँगा। तो ट्यूसडे याद रखेंगे आप। ठीक है, इतना सा बस आपको काम करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तैयार रखिएगा और आप इस तरह से तैयार रहिएगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल पड़े हैं। जितना भी समय आपको मिला उसे एक ब्लेसिंग की तरह यूज करेंगे। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगले 30-40 मिनट आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आज मैं आपको ऐसे नोट्स बनवाऊंगा, वो किताबें आपके सामने रखूंगा जो किताबें पढ़ने में और मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो समझ में नहीं आती। तो आज हम सबसे पहले लेंगे, चारों तरफ, जब हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, जब हम खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो सूना सूना सा दिखाई देता है। जब हम न्यूज़ खोलते हैं तो हमें न्यूज़ भी नेगेटिव मिलती है। जब हम अपने अंदर घर में रहते हैं तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस से हमारी जो बॉडी में एंग्जाइटी बढ़ती है, हम उसके शिकार हो रहे हैं। किस तरह से इन चीज़ों को ठीक करें, तो यहाँ से आपको समझना होगा बिल्कुल वही कुछ लोगों ने जिनको वीडियो देखने का मौका मिल चुका है, मैं उन कुछ चीज़ों को लूँगा और उन्हें गहराई तक लेकर जाऊँगा। जो यूट्यूब पर पढ़ा है उस चैप्टर को और आगे तक लेकर जाऊँगा। सो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब प्रोटीन हैं, पहले तो ये समझ लीजिएगा। हमारी बॉडी, जिसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम मसल्स कहते हैं, जिसको हम स्किन कहते हैं, जिसको हम ब्लड कहते हैं, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये सब प्रोटीन हैं। और हम बने हैं 1,50,000 डिफरेंट प्रोटीन से। और हम इतने प्रभावशाली प्रोटीन से बने हैं कि ये प्रोटीन किसी भी मैसेज को लेने के लिए तैयार हैं। इन प्रोटीन्स के पास एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन्स एक स्ट्रक्चर में ढलकर हमें एक शरीर का रूप देती हैं, और दूसरा, ये हमारे अनुसार अपने फंक्शन को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पूरी तरह से न्यूट्रल हैं।
यानी कि आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपके पास एक फील्ड है जहां आप चाहें वैसा मकान बना सकते हैं। यानी कि फील्ड कभी भी ये नहीं कहेगा, जगह ये नहीं कहेगी, प्लॉट ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे ऊपर ऐसा मकान बनाओ। ये आर्किटेक्ट के ऊपर है, यानी कि आप आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट अगर चाहे तो अच्छा मकान बना सकता है और आर्किटेक्ट चाहे तो खराब मकान बना सकता है। इसमें कभी भी हमारी प्रोटीन कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अब आप जो 1,50,000 प्रोटीन है, जिसका गवर्नमेंट आप हैं, जिसका माइंड गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, उस चीज़ को आज समझेंगे। आज मैं आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बहुत जगह अब हम बात करते हैं एनर्जी 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 एनर्जी, ऊर्जा 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 जो हमें जीवित रखती है, जिससे हम किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को हम पीछे पछाड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस वक्त आपकी बॉडी में कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया? आप चौंक जाएंगे। अकेले आपके माउथ में, मैं आज पढ़ रहा था एक मेडिकल की किताब, अकेले हमारे माउथ में किसी भी टाइम पर 40,000 बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि याद रखिएगा हम उनसे बहुत पावरफुल हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने सिस्टम को समझना है। सो 1,50,000 जो प्रोटीन है वो आपके पास एक न्यूट्रल फील्ड या न्यूट्रल प्लॉट की तरह हैं और आप एक आर्किटेक्ट की तरह हैं। 1,50,000 प्रोटीन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इन प्रोटीन के अंदर एक पहले से इंस्टिंक्ट है। उस इंस्टिंक्ट का नाम है कि हम जीना चाहते हैं। हमारे अंदर जीन्स के अंदर जो हमें जीन्स मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं, डू यू नो उस जीन की आई मीन सबसे पहले उसका गुण क्या होता है? उसका गुण होता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी सेल्स के पास बीमार पड़ने का कोई रीज़न ही नहीं होता और हमारी सेल्स को बीमार पड़ना ही नहीं आता। फिर आप कहेंगे कि फिर अधिकांश लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम सेल की इंस्टिंक्ट को, जीन्स को ओवर पावर कर रहे हैं। जीन्स को आप ये समझिए, जो आपके अंदर जीन है जिसको हम जीन्स कहते हैं, वो आपके पास ताश के पत्ते हैं, वो आपको मिलते हैं। लेकिन ताश के पत्तों को आप कैसे खेलेंगे ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये एक्स गेम खेले कि वाई गेम खेले। ये पत्ते डिपेंड नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब प्लेयर हैं तो आप अपने जीन्स के साथ खेलना शुरू करें और आपकी जीन्स जैसे आप खेलना चाहेंगे वैसे ही तैयार है खेल को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं थोड़े से भी, तो आप इस चीज़ को जानते हैं। एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है ईपीजेनेटिक्स। ईपी का मतलब है अबाव, अबाव का मतलब है कि जो जीन्स के अबाव जो साइंस आई है वो ऑलरेडी आ चुकी है। जीन्स हमें कंट्रोल करती है ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये मॉडर्न साइंस कहती है कि नहीं, हमारा परसेप्शन, हमारा जो माइंड है, जहाँ पर एक इंजीनियर बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, वो बेसिकली जीन्स को पूरी तरह से मॉड्यूलेट करता है, उसको एम्पावर करता है या डिसएम्पावर करता है, उसको इंजीनियरिंग करता है। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज मैं अब तक दे चुका हूँ, यानी कि आप अपने जीन्स के मास्टर हैं। अगर आप अभी भी ये मानते हैं कि जितनी भी बीमारी हैं वो आपके जीन्स का कारण है, तो आप अभी बहुत पुरानी साइंस में जी रहे हैं, या फिर आप उस आदमी की बात सुनकर एक इम्प्रिंट बना चुके हैं जिसको नॉलेज क्लियर नहीं है। आप कभी भी एपिजेनेटिक्स को पढ़िएगा, आप चौंक जाएंगे कि सारा कुछ तो आपके माइंड में है, और माइंड में भी किस चीज़ पर है ये मैं आपको बाद में खोलूँगा। सो सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि आप प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये प्रोटीन पूरी तरह से एक इंस्टिंक्ट, एक जीन को लेकर चलती है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहना जानते हैं, हम गोल ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं। कभी भी हमारे अंदर पैसिवनेस आती ही नहीं, हम चीज़ों को कल पर टालना ही नहीं जानते, और हम बीमार पड़ना नहीं जानते, हम डिप्रेस्ड रहना नहीं जानते। फिर ऐसा क्यों है कि अधिकांश लोग बीमारियों के शिकार हैं, और यहीं से ये गेम शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी एनर्जी के साथ एक गेम खेलते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी प्रोटीन है उसको एक मैसेज चाहिए, और वो मैसेज का नाम है एनर्जी। और ये एनर्जी न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा हम लेते हैं। न्यूरो का मतलब है ब्रेन, पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन। यानी कि आपके पास कुछ पोस्टमैन बैठे हुए हैं जो आपके हेड ऑफिस से अपनी खबर लेकर आपके पूरे गांव में या अपने शहर में जाते हैं। आपने किसी भी पोस्टमैन को देखा होगा, वो डिफरेंट चिट्ठियां लेकर जाता है, और किसी चिट्ठी में खुशी होती है और किसी चिट्ठी में गम होता है। बस यही हमारे साथ होता है कि हमारे जो थॉट हैं, यहाँ से ये जो एनर्जी है माइंड में, पहले इस एनर्जी को भी समझेंगे। ये पूरी तरह से आपकी प्रोटीन पर जाती है, जहाँ पर सेल्स हैं, जहाँ पर कोशिकाएं हैं। इन सेल्स के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। और वो जो सेल्स जो भी मैसेज लेती हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल वे में
वही बिहेव करती हैं। अगर आप उन्हें डर दे रहे हैं तो वो डर के साथ रहेंगी, और अगर आप उनको डिलाइटफुलनेस दे रहे हैं वो डिलाइटफुलनेस के साथ रहेंगी। अब सवाल उठता है कि आज मैं कैसे समझूं कि एनर्जी क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से एक सवाल आएगा, व्हाट बेसिकली द एनर्जी इज सो फार एज वेलनेस इज कंसर्न। जहाँ तक ह्यूमन वेलनेस का सवाल है, वो एनर्जी क्या है, वो ऊर्जा क्या है, जिसके बारे में इवन आइंस्टाइन ने भी E=mc² की बात करी है, हमारे योगियों ने बात करी है कि हम एनर्जी मात्र हैं। हमारे जितने भी क्वांटम फिजिक्स के टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाते हैं कि वी ऑल आर एटम्स। कभी हमने नहीं सोचा कि अगर हम एटम हैं तो हम किस तरह के एटम हैं, किस तरह से हम अपने एटॉमिक वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, और कैसे ये एटॉमिक वर्ल्ड हमें किसी भी मोमेंट पर हील कर सकता है, चाहे वो बीमारी कैंसर से भी बड़ी क्यों ना हो, और कैसे एक छोटी सी बीमारी के सामने हम अपने घुटने टेक सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है आज का मैजिकल चैप्टर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और वो है व्हाट एनर्जी इज, और कैसे हम एटॉमिक एनर्जी को क्रिएट करते हैं। जब आप एनर्जी को समझें तो आप ये समझिए कि जब आप किसी भी तालाब में, शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो जो रिपल्स क्रिएट होती हैं, वो लहरें क्रिएट होती हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं, बस उसी वही स्वरूप है हमारे अंदर एनर्जीज का भी। यहाँ पर आपको एक गेम देखना होगा। ये एनर्जी, जब भी आप इस तरह की वेव के साथ खेलेंगे तो जब भी दो एनर्जी मिलेंगी वो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी और यहाँ से एक रिजल्ट क्रिएट करेंगी। इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा मेटाफोर लेता हूँ। आप दो पत्थर लें और एक समय पर आप एक शांत पानी में उन दोनों पत्थरों को एक साथ डालें, और यहाँ से दोनों वेव, दोनों पत्थरों से एक रिपल आएगा, एक वेव ईपर जा रही होगी, एक किस तरह से जा रही होगी, और जैसे वो सिंक्रोनाइज्ड वे में मिलेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। Whenever they interfere with each other, और अगर उन्होंने फेज इन किया यानी कि इन फेज रहे हैं, उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन वे में अगर उन्होंने मुलाकात की है, तो सडनली आपको पता चलेगा कि एक बड़ा वेव ऊपर उठ गया है। ये बहुत बड़ा मैजिकल इफेक्ट है हमारी एनर्जी का। जब भी आप उन लोगों से मिलेंगे जिनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच करती है, तो आप देखेंगे कि अचानक आपके अंदर कुछ न कुछ एक नया भाव आता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ आप मिलते हैं, अचानक आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन करता है कि बातें करें, आपको लगता है कि आपकी नई स्टेट बन गई है। कई बार आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यस इट इज़ ए ब्यूटीफुल एनर्जी, और आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप पोएम लिखना शुरू कर देते हैं, आप आइडियाज़ देना शुरू कर देते हैं, आपकी टोनैलिटी बदल जाती है, आपकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, आपके होठों का कलर, स्किन का कलर बदल जाता है। कभी आपने सोचा है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है? आप उस एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइजेशन में हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त सिंक्रोनाइज्ड होकर इंटरफेयर करके आपके एनर्जी के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। ये वो मोमेंट है जब आपके न्यूरोपेप्टाइड इस इंफॉर्मेशन को, ध्यान से सुनिए, और ये वो मोमेंट है जब आपके न्यूरोपेप्टाइड आपके ब्रेन से इस इंफॉर्मेशन को, इस चिट्ठी को लेकर आपके पोस्टमैन आपकी पूरी की पूरी बॉडी को दे रहे हैं। और ये वो मोमेंट है कि जब आपके न्यूरोपेप्टाइड जब भी एक पॉजिटिव एनर्जी को देंगे तो आपके अंदर जो भी इम्यून मॉड्यूलेटर हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने वाले, आपकी इम्यूनिटी को जो प्रभावित करने वाले जो केमिकल्स हैं, वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं पॉजिटिव वे में। बस ये वो मोमेंट है कि जैसे ही आपके न्यूरोपेप्टाइड को पता चलता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो इमीडिएटली आपके न्यूरोपेप्टाइड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, मेडिकल साइंस में उसका नाम है इम्यूनो मॉड्यूलेटर। आप समझ सकते हैं, यानी कि आप अपनी इम्यूनोलॉजी को, आप अपने इम्यून सिस्टम को, आप अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को, आप अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को, कुछ भी कहिए, आप उसे एक नया प्रारूप दे रहे हैं, आप उसे जागृत कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपने कभी रामायण में पढ़ेंगे या अभी देखेंगे, हनुमान सोई हुई शक्ति थी। पता है किसने जगाया था उनको? जामवंत ने जगाया था। उन्होंने हनुमान की शक्ति को बताया था कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। कई बार हमारे पास शक्ति पड़ी होती है और हम उसे जागृत ही नहीं करते, हम उसे मरने पर छोड़ देते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको सुनाता हूँ। एक आदमी ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने अपने मुर्गी के चूजों के साथ एक ईगल का चूजा भी रख दिया, और ईगल के चूजों को उसी तरह से पाला, मुर्गी के चूजों के साथ, बच्चों के साथ, दोनों बड़े होते चले गए, मुर्गी के बच्चे भी और ईगल भी। और ईगल को एक ही रेफरेंस मिला कि मैं भी चूजा ही हूँ, उसने उड़ना ही नहीं सीखा। कमाल की बात यह रही कि वो अपनी भाषा नहीं बोल रहा था, वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहा था। और तभी एक मैजिक हुआ। मैजिक ये हुआ कि एक दिन उसके सामने एक ईगल आकर बैठ गया
और उसने कुछ आवाज़ें निकाली, इस ईगल ने भी आवाज़ें निकाली, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ और इसी कम्युनिकेशन का नाम था वो वेव, वो एनर्जी। इन दोनों की वेव मैच हुई और अचानक इस ईगल को लगा कि आई एम डिफरेंट। ये वो मोमेंट है, याद रखिएगा, जब उसने अचानक अपने आप को अलग बना लिया और उसने उड़ना सीख लिया। उस दिन के बाद उसने मुर्गियों के झुंड को छोड़ दिया और उसने आकाश में उड़ान भर ली। बिल्कुल यही आपको करना है। आपके अंदर जो हनुमान सोया हुआ है, आप उसके जामवंत हैं। आप ही हनुमान हैं और आप ही जामवंत हैं। बस इतनी सी बात है कि आज मेरी इस एनर्जी को समझिएगा। जब भी आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव वेव होगी और ये वेव एक दूसरी वेव के साथ मिलेगी, तो आपके अंदर इमीडिएटली एक नई पॉजिटिव वेव बनेगी और ये अनलिमिटेड होगी। कितनी होगी ये मैं अभी शेयर करूंगा, इवन ये नंबर्स में शेयर करूंगा। लेकिन इसका उल्टा भी है कि आप उसी तालाब में एक बड़ा पत्थर पहले डालिए, फिर दूसरा पत्थर थोड़ी देर बाद डालिए और अब आप उनकी वेव देखेंगे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा, और सडनली एक वेव अगर ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, तो ये वेव दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि जहां पर पहली वेव एक बड़ी छलांग लगा रहा था पानी ऊपर की तरफ, वो आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, दे आर इन फेज आउट सिचुएशन, यानी कि ये दोनों के दोनों आउट ऑफ फेज हैं, ये आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, ये एक रूपता में नहीं है। और यद्यपि दोनों के पास एनर्जी है लेकिन जीरो हो गई। यही आपके साथ, लोगों के साथ होता है माय डियर फ्रेंड्स। किसी कंपनी में जाकर लोगों की आप बहुत खुश होते हैं ना, आपको मन करता है तो नाचे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप बिल्कुल निगेटिव हो जाते हैं। ये अभी तक आपने कुछ देखा भी नहीं, आपने बात भी नहीं करी, लेकिन आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, मेरी इस आदमी के साथ बात नहीं बनेगी। और आगे जैसे ही वो मुंह खोलता है, सडनली आपके अंदर से पता क्या होता है, आपके अंदर से गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है, जबकि आप ठीक भी बोल सकते थे। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पर एनर्जी डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है और वो आपकी एनर्जी को कैंसिल कर रही है। आपने कभी डरावनी जगह पर गए हो, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। कभी आप किसी जेल में गए हो, किसी भी विजिट करने, चाहे किसी से मुलाकात करने या वहाँ ट्रेनिंग देने या लेक्चर देने, मैं गया हूँ, वहाँ की एनर्जी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अगर आप किसी ऐसे सेंटर में जाएं, मेडिटेशन जहाँ चल रहा, मैं वहाँ भी गया हूँ, 12 दिन बिता कर आया हूँ, वहाँ की एनर्जी ही बिल्कुल अलग होती है। ऐसा लग रहा है कि यू आर हीलिंग एट एवरी टाइम। ऐसा लगता है दैट यू आर जस्ट उड़ रहे हो मानो आप। ऐसा लगता है कि आपका शरीर हल्का हो गया है। ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ मैजिकल चीज़ें हैं। इसी एनर्जी को तो आप महसूस कर सकते हैं इस वक्त जब आप अपने घर में हैं। आपके ये ऊपर है कि आप किस एनर्जी को इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो चारों तरफ से न्यूज़ मिल रही है वो एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, आपका घर में रुकना उतना ही आपका खराब हो रहा है जितना बाहर निकलना। क्योंकि घर में रुककर आपकी एनर्जी पॉजिटिव चाहिए, मुझे आपके परिवार की एनर्जी पॉजिटिव चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ों को करना होगा। लेकिन अगर आप वही गार्बेज देख रहे हैं रोज़, जो गार्बेज पहले देखा करते थे, वही 2 बजे वही प्रोग्राम चल रहे हैं सभी चैनल पर, दिन भर वो चिल्लाते हैं कि पता नहीं वो कितने हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कई बार लगता है कि वही चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, सरकारों को डरा रहे हैं। लेकिन 2 बजे 1:30 बजे तो फिर वही प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, जो सीरियल के बेकार सा गार्बेज हमें दे रहे हैं। उस समय तो बहुत कुछ मिल सकता था। एनीवे, इस बात को मैं यहाँ पर नहीं लूँगा क्योंकि मैं आज पॉजिटिव चीज़ों को लेना चाहता हूँ आपके साथ देने के लिए। सो अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, लेकिन इस एनर्जी को अब आप गहरी तरह से समझिएगा। ये लेक्चर आप कहीं देंगे तो दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। इस लेक्चर को आप अपने पेरेंट्स को समझाइएगा आज रात को बैठाकर, कल सुबह समझाइएगा। कल सुबह तो 10 बजे मेरे साथ बैठकर आप आज जो एक्सरसाइज मैंने बताई है उसको मैं इम्प्लांट करूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा कि आपके न्यूरोपेप्टाइड कैसे आपके अंदर उन केमिकल्स को निकालेंगे, जो केमिकल्स को हम कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया आपको अटैक कर सकता है? कोई भी नहीं। कैन यू बिलीव कितनी सेल्स होती हैं हमारे पास? 60 ट्रिलियन। याद रखिएगा, 60 ट्रिलियन नहीं होती, 600 ट्रिलियन होती हैं। उसमें से 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होती हैं और 90% सेल्स सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जो हमसे कनेक्ट नहीं होती। इतनी सेल्स को हम लेकर भी जिंदा रहना जानते हैं क्योंकि हमारे अंदर हनुमान है। हम उस हनुमान को जागृत किए बैठे हैं और उस हनुमान की पहली इंस्टिंक्ट है जब हमें जीवन मिलता है कि वो कभी भी हारना नहीं जानता। आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति कभी भी हारना नहीं जानती। वो कभी भी बीमार नहीं पड़ने देती जब तक कि आप उसके साथ गलत गेम नहीं खेलेंगे। उस गेम को आज से रोकना होगा। सो यहाँ पर एनर्जी को समझिए। अब मैं एनर्जी को डीपली समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि राम सर आज एनर्जी को डीपली समझाइएगा। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली आज, तो जो कोर्स मैं अब बना रहा था, जिसको मैं ऑनलाइन
बेचता, जिसको मैं ऑफलाइन बेचता, जिससे मैं अब बड़े बड़े वर्कशॉप देता, उस एनर्जी, उस सारी वर्कशॉप को मैं आपके लिए फ्री दे रहा हूँ। कृपया इसे सुनिएगा, ये एनर्जी किस तरह से है। और अगर आपने इस वीडियो को और मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई वीडियो को 10-20 बार देख लिया तो आप मास्टर होने जा रहे हैं। और जिस तरह से मैं लोगों की लाइफ को बदल रहा हूँ, जिस तरह से लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, जिस तरह से मेरी वर्कशॉप चलती हैं, आपकी भी वर्कशॉप चल रही होंगी। और सबसे पहली ताली मैं बजाऊंगा जब आप मुझे सरपास करेंगे लोगों की हेल्प करने में। आपके अंदर है एक क्रिएटर, आपके अंदर एक आदमी जो कुछ करना चाहता है, मैं उसी की हेल्प करना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करिएगा ये एटम क्या है, और ये जो एनर्जी का जो फील्ड जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, उस फील्ड को हम कैसे क्रिएट करें, यहां पर मैं लेकर आता हूं। हाउ टू क्रिएट योर फील्ड नाउ। शुरू करते हैं। आपने कभी देखा है, कभी आंधी देखी है, एक ऐसी आंधी जहां पर हवाएं 150-200 किलोमीटर पर चलती हैं। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्कवरी चैनल पर आपने इन सीन्स को देखा होगा। अमेरिका में बहुत सारे टोर्नेडोज आते हैं। ये टोर्नेडोज, याद रखिएगा, इतने पावरफुल होते हैं कि आपका ट्रक भी उड़ा देते हैं। 1982 की बात है, दिल्ली 81 और 82 की दिल्ली में टोर्नेडो आया था। आपको पता है कि स्कूटर उस पर टंग गए थे पेड़ों पर। ये रियल न्यूज़ है और दिल्ली के लोग जानते हैं जो मेरी उम्र के हैं। लोगों की कारें पलट गई थी, लोगों के ट्रक पलटते चले गए थे। इतना वो भयंकर हवा थी, लेकिन वो क्या हवा दिखाई दे रही थी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आप एटॉमिक एनर्जी को मान सकते हैं। आपके अंदर जो भी चारों तरफ आप चीज़ें देख रहे हैं वो सिर्फ परमाणु से बनी हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी घड़ी को देख रहे हैं, मेरे चश्मे को देख रहे हैं, अपने चारों तरफ आसपास को देख रहे हैं, मेरे शर्ट को देख रहे हैं, ये सब परमाणुओं से बनी पड़ी हैं, ये एटम से बनी पड़ी हैं। और ये एटम की एक नेचर है कि ये हमेशा मूव करते हैं। किसी भी टोर्नेडो का मिनिमाइज्ड पार्ट को ही आप एटम समझिए। ये हमेशा गति में होते हैं और इनकी गति कितने हैं ये भी आप कभी भी एटॉमिक फिजिक्स को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जो एक एडल्ट की बॉडी है, इसमें कितने एटम हैं? 10 के ऊपर 26 जीरो लगाइए और 7 से गुना कर दीजिए। 7 × 10⁻26। इसे हम ऑक्टेलियन कहते हैं। सो 7 ऑक्टेलियन एटम्स आर देयर इन आवर बॉडी। 7 के ऊपर 7 को 10 से गुना करिए और 10 के ऊपर 26 की पावर लगाइए, यानी कि 7 के बाद अगर 26 जीरो लगें तो इतने एटम हमारी बॉडी में हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ वेव। हर एक एटम अपनी वेव क्रिएट कर रहा है। सो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर एटम्स इन मोशन। वी आर एटम्स इन मोशन। और ये एटम्स हर वक्त चलते रहते हैं। और जो योगीज हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि इन एटम्स की इस गति को पहचाना कैसा जाए। वो इवन इन चीज़ों को महसूस भी करते हैं। जो एडवांस मेडिटेशन होता है उनके पास, वहाँ तक जा सकते हैं हमारे योगी जो गए हैं। लेकिन अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। ये दीज एटम्स आर इन मोशन ऑलवेज। सो याद रखिएगा, सो एवरी एटम इज क्रिएटिंग वेव। सो ऑल एटम्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ वेव्स। और जितनी भी ये वेव्स हैं ये मिलकर एक चीज़ को क्रिएट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द फील्ड, यानी कि आपका एनवायरनमेंट विद इन यू, जिसको आप बाहर ओरा की तरह भी देख लेते हैं। सो यू हैव टू थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 1, यू हैव एटम्स विच आर इन मोशन, एंड नंबर 2, यू हैव फील्ड्स। और इस फील्ड में ही आपकी एक फिजिकल बॉडी है जिसको आप शरीर कहते हैं। आप शरीर नहीं है, आप उंगली नहीं है, आप बेसिकली आपके पास जो भी रियलिटी वो रियलिटी नहीं है। कभी आप दीपक चोपड़ा को पढ़िएगा। सो यू आर बेसिकली atom and you are a field. So I can say that we human beings are the machines, atomic machines. अगर हम ऐसे इतना ही कहें तो ये एक जायज़ती होगी। बेसिकली वी आर द इंटरेक्टिंग वेव्स ऑल्सो। हम चूंकि वेव हैं, पर इस वेव के साथ अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इस कम्युनिकेशन का तरीका हमारा अलग है, पशुओं का और प्लांट्स का अलग है। क्या आप जानते हैं पशु कैसे कम्युनिकेट करते हैं? उनके पास वर्बल लैंग्वेज नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की लैंग्वेज है। कभी भी आप एक बकरी या एक हिरन शेर के पास नहीं जाता और वो कहता है कि चलो जी मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, कल से आप मुझे मत खाइएगा। क्यों नहीं जाता है?
इतना ही नहीं, याद रखिएगा, जैसे ही उसे शेर का आभास होता है, वो देखता भी नहीं है, उसे प्लांट से कम्युनिकेशन मिल जाता है, उसे यूनिवर्स से एक कम्युनिकेशन मिल जाता है, उसे एक नई एनर्जी का आभास होता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। कभी डिस्कवरी चैनल पर देखिएगा, और वो दौड़ने लगता है, वो अपनी जान बचाने के लिए, इतना इंट्रक्शन होता है उसका। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के पास कई बार ये गड़बड़ हो गई है, हम इस एनर्जी को लेकर आते हैं, हम और उस एनर्जी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं, चाइल्डहुड में, उस वक्त हम इस एनर्जी के साथ जुड़ सकते थे और हमें जुड़ना चाहिए था। वी शुड गो विद द एनर्जी, हम वी शुड एक्सपीरियंस दैट एनर्जी। लेकिन उस समय वी आर आस्क्ड टू फॉलो द ह्यूमन कमांड। उस समय हमें ह्यूमन कमांड को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखेंगे कि एक बच्चा है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो अचानक आपकी बच्चा आपकी तरफ मुस्कुराता है, आप भी मुस्कुराते हैं और उस लगता है उस बच्चे को कि वो आपका दोस्त है, और कई बार आपकी तरफ आता है। लेकिन एक कमांड आती है मदर की, वहाँ कहाँ जा रहे हो, चलो यहीं बैठो। और उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, बहुत सारी जगह पर आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, आपकी फीलिंग आई थी, आप इनिशिएटिव लेना चाहते थे किसी गोल को पूरा करने के लिए, किसी आदमी से दोस्ती करने के लिए, किसी से मन की बात करने के लिए। लेकिन आपके पास अंदर कुछ रेफरेंस बैठे हैं, नहीं नहीं, अजनबी को नहीं बात करनी चाहिए, लोग आपका गलत फायदा उठा लेंगे, दिल की बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। उस समय यू डिड नॉट गो विद द एनर्जी, यू वेंट विद द कमांड। सो वी आर लिविंग विद द कमांडेड वर्ल्ड। इसीलिए याद रखिएगा, ह्यूमन बींग जो एक वर्बल लैंग्वेज क्रिएट करता है, दैट इज यूज टू हाइड द इमोशंस, वो हमेशा इमोशंस को हाइड करने के लिए बनी है। अब सवाल उठता है कि काश हम उस एनर्जी को फॉलो करना शुरू कर देते और अपनी इंट्यूजन पावर और अपनी एनर्जी की पावर को, कम्युनिकेशन को बढ़ा लेते, तो हम आज कितनी चीज़ों से बच सकते थे। हम गलत जगहों पर जाने से बच सकते थे, क्योंकि हम उस एनर्जी के साथ जी रहे होते थे, उस एनर्जी की पावर को हम समझ लेते, उसके साथ जुड़ना सीख लेते। बट हमें कमांड दी गई है टीचर्स के द्वारा, हमें कमांड दी गई है सोशल लोगों के द्वारा, और हमने उस कमांड को जनरलाइज्ड कर लिया है। हमने अपने दिल की बात करनी, सुननी बंद कर दी है। ये एक नुकसान हुआ है, शायद फायदा भी कहीं हुआ होगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन आज आप क्या करें, इस एनर्जी को किस तरह से मॉडिफाई करें। याद रखिएगा, जो एनर्जी का फील्ड आपके चारों तरफ और आम साइड बना हुआ है, जिसमें आप रहते हैं, यही है सबसे बड़ा स्रोत आपकी वेलनेस का, जिसमें आप कोई भी बिहेव करते हैं। और एग्जैक्टली यही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, दैट द मैटर्स, द फेट ऑफ द मैटर, द फेट ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एनवायरमेंट क्या है, वो डिफाइन करेगा कि आपकी सेल्यूलर लेवल पर क्या फिट होगा। फिर सुनिएगा इसको, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी का जो फील्ड बना हुआ है, जहां पर 10 to the power 26 मल्टीप्लाइड बाय 7 इतने एटम्स अपना काम कर रहे हैं और वो एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। उस फील्ड में आपके पास जो सेल्यूलर लेवल पर फंक्शंस हो रहे हैं, आपकी सेल्स किस तरह का बिहेव करेगी, उनका सारा का सारा फेट, उनकी सारी की सारी, आप कह सकते हैं उनका भाग्य, इस चीज पर निर्धारित करता है कि उस वक्त आपका फील्ड क्या है। बस यही मैजिक मैं यहां तक आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं। अगर आप उस समय एक कैंसलिंग या नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हैं, उस वक्त आपका फील्ड अगर नेगेटिव या कैंसलिंग एनर्जी के साथ जी रहा है, तो कोई भी बैक्टीरिया आपको अटैक कर देगा। फॉरगेट अबाउट कोरोना, फॉरगेट अबाउट इबोला, फॉरगेट अबाउट स्वाइन फ्लू, इवन ए कॉमन कोल्ड फ्लू कैन मेक अस इल और सिक, और इतना सिक कर सकता है कि वो हमें बेड रिडन कर सकता है। याद रखिएगा, ये वही मोमेंट है जब हम एक अपने न्यूरो ट्रांसमीटर्स के द्वारा या न्यूरो मॉड्यूलेटर्स के द्वारा अपनी इम्यून सिस्टम को ये बता रहे हैं कि इस वक्त तुम पूरी तरह से अपने घुटने टेक दो और मर जाओ। और उस समय हम क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट कि कोई भी बैक्टीरिया हमें मारने के लिए तैयार हो जाए। सोचिए कि अगर हमारे देश की सारी सेना, ये सारे का सारा डिफेंस मैकेनिज्म, पुलिस, सीआरपीएफ, ये सारे के सारे एक दिन के लिए छुट्टी कर दें, या ये घुटने टेक दें, या फिर हड़ताल पर चले जाएं, तो याद रखिएगा, एक सिटी को या एक कॉलोनी को बर्बाद करने के लिए एक आतंकवादी काफ़ी है। एग्जैक्टली यही हमारे साथ होता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से अगला सवाल समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा। नंबर्स की बात करता हूँ अब आपके सामने।
जिस प्रोटीन की आप बात करते हैं, जिसको आप सेल्यूलर लेवल पर सेल कहते हैं, हमारे पास स्किन है, हमारे पास मसल्स है, हमारे पास बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो है, हमारे पास ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स हैं। और ये सेल्स कितनी है? हमारे पास 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं, टोटल 600 ट्रिलियन है, उनका 10% ह्यूमन सेल्स है। तो आज मैं आपको ह्यूमन सेल्स की बात करूंगा। मेडिकल साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि एक सेल्स के ऊपर, एक कोशिका के ऊपर 1.4, जी हाँ 1.4 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आप इसे गुना करें तो आपके पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है? अगर आप सिर्फ ह्यूमन सेल्स की बात करें तो आपके पास 84 ट्रिलियन वोल्ट है इस वक्त। और ये वोल्ट, इसकी जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं, इसकी पावर मैं आपको बताऊं, आप चौंक जाएंगे सुनकर, मेडिकल साइंस ने और रिसर्च ने जो बताया है। एक आदमी के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की पावर है, वो दुनिया में जितने भी टेलीफोन हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलती है, उन सारी इंपल्सेस को मिलाकर जो सम टोटल आएगा उससे ज़्यादा हमारी एक ह्यूमन की होती है। हम इतनी बड़ी एनर्जी के मालिक हैं, लेकिन इस एनर्जी को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं? या तो अपने आप को हील करने के लिए, या अपने आप को नॉन हेल्दी चीज़ों में ले जाकर, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एक ऐसा फील्ड क्रिएट करके। अब सवाल उठता है कि इस एनर्जी को कौन डिस्काउंट कर रहा है? यहां से मैं अब आपके साथ जुड़ूंगा कि हाउ वी आर किलिंग आवर ओन एनर्जी, किस तरह से हम अपने एनर्जी को मार रहे हैं। और यहां से ये और रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से मैं अब आपको एक समाधान की तरफ लेकर जाऊंगा। जो मेरी स्टडी है, जितने मैंने नोट्स बनाए हैं किताबों को पढ़कर, जो मैंने आपके लिए तैयारी की थी उस रात को सोच करके अब मुझे कुछ करना है, जो चीज़ें मैं पेड वर्कशॉप के लिए बना रहा था वो मुझे अपने लोगों को देनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस चीज़ों को इस समय में कितना वेबिनार करें, मैं भी कर सकता था, नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से वेबिनार के लिए तैयार था, मैंने अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए थे, पर आज मेरी टीम ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमें अपना काम करना है, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पैसा बाद में कमा लेंगे, पैसा जरूरी है पर बाद में कमा लेंगे, लेकिन अब समाधान की तरफ जाइएगा। जो एनर्जी इस वक्त आपकी बॉडी में चल रही है, जो आपकी पूरी 1,50,000 प्रोटीन्स को हील कर सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को दोबारा खड़ा कर सकती है, आपके अंदर के हनुमान को जागृत कर सकती है। एक कॉल अगर उसको जामवंत की मिल जाए तो उसे मार कौन रहा है? पहले तो ये समझ लीजिएगा। पहली चीज है कि आपके टॉक्सिन्स मार रहे हैं, उस एनर्जी को इंटरफेयर कर रहे हैं आपके टॉक्सिन्स। आपकी सेल्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसके अंदर एक ब्रेन होता है। वह ब्रेन हमेशा ये देख लेता है कि मुझे क्या चीज मिल रही है इस वक्त खाने की। और अगर ये प्रूव हो चुका है, मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, कि जब सेल्स को हमने टॉक्सिन्स वाला खाना दिया तो वो वहां से भाग गई और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बचा ली, बदल दी। और वो एक्टिविटी थी डरे हुए व्यक्ति की तरह, कि जैसे डरा हुआ व्यक्ति सिर्फ जान बचाने के लिए कहता कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, चाहे मुझे खाना भी छीन लो, मेरे कपड़े छीन लो, मेरा सामान छीन लो, और लेकिन मुझे मत मारो। बिल्कुल यही मूवमेंट, यही बिहेवियर था उस सेल का जिसको टॉक्सिन्स दिए गए थे। लेकिन जिस सेल को एक पॉजिटिव खाना दिया गया, यानी कि ऐसा फूड दिया गया जो पॉजिटिव था, जो प्लांट फूड था, उस सेल का बिहेवियर देखा गया कि वो इमीडिएटली वो ग्रो करने लगी। उसका बेसिकली बिहेवियर ऐसा था कि मानो वो खुश हो रही हो। और यहां से वैज्ञानिकों ने सोचा कि कितना बड़ा काम है टॉक्सिन्स का, जो हम खाना खा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कितना खाते हैं हम इस तरह का खाना? हमारे बर्गर्स में कोई पानी कंटेंट नहीं होता, उसमें कौन से केमिकल्स आपको दिए जा रहे हैं आपकी टेस्ट बड को कंट्रोल करने के लिए, पता ही नहीं आपको। जो पिज्जा नाम की चीज आपको खिलाई जा रही है, मुझसे तो खाया भी नहीं जाता, अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को। मुझे एक बार एक फैमिली के साथ बैठकर पिज्जा खाना पड़ा। मैंने कहा भाई साहब मैं खा तो लूंगा कि अगर मुझे अलाउ करें तो मैं ये ऊपर जो वाइट सा ये खिंच रहा है मैं इसको फेंक दूं, क्योंकि मुझे तो कुछ और याद आ रहा है इसे देखकर। मैं नीचे की ये जो रोटी है अगर ये भी खानी है तो ये मुझे लगता है ये भी 4-6 महीने पुरानी बनी होगी, काहे को मैं इसको खाऊं? जिन चिप्स को आप खा रहे हैं कितना ट्रांस फैट है सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड के। आपके पास 1 मिलियन टेस्ट बर्ड है, लेकिन 60 ट्रिलियन सेल्स को आप इन टेस्ट बर्ड से बर्बाद कर देते हैं। आपके पास बहुत अच्छा खाना है, आप इन टॉक्सिन से बचिए। पहला है आपका टॉक्सिन्स खाने का, दूसरा है पीने का, तीसरा है गुटखा, चौथा है आपकी स्मोकिंग, पांचवा है आपकी चारों तरफ की। इन चीजों को आप ठीक करेंगे तो आपके पास कोई भी सेल आपसे नाराज नहीं होगी। ये आप ही का परिवार है, यू आर नॉट वन पर्सन।
याद रखिएगा, आपके पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और ये वही पूरी तरह से लिविंग एंटिटी हैं, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। When you see yourself in the mirror, you're not one person. You are looking in the mirror and you see yourself as a 60 trillion people who are your clone there. And they are living with your command. So don't give them, मेरे भाई, don't give them the toxins. कम से कम ये सोचो कि इस जीव के ऊपर जो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, लाख, 2 लाख जो इसमें आपके टेस्ट बढ़े, जो मेन टेस्ट बढ़े, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे शरीर को सफ़र करना पड़ता है। कहते हैं ना कि एक पल की गलती लम्हों पूरी सदियों को भुगतनी पड़ती है। भाई आपकी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बढ़े, इनकी गलती आपके पूरे शरीर को भुगतनी पड़ती है। ऐसा मत करिएगा। यह है पहली चीज़। इसके बारे में मैं आने वाले समय में बात करूंगा, जब मिल्क की बात करूंगा, खाने की बात करूंगा, आपके डाइजेशन की बात करूंगा। दूसरी चीज़ है आपके पास पड़े हुए ट्रॉमाज, और मैं 30 सालों से चिल्ला रहा हूँ। अगर मेरी 150 वीडियो पड़ी हैं तो 150 वीडियो में कम से कम 100 वीडियो एक ही बात कहती हैं, भाई पास्ट के ट्रॉमा से बचो। पास्ट का ट्रॉमा आपके पास कोई गिल्ट हो सकती है, अब्यूज़ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फेलियर हो सकता है, जॉब का छूटना हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है। आपके पास कोई गिल्ट कोई रिवेंज हो सकता है, कोई वरी हो सकती है, और कोई पास्ट का फोबिया हो सकता है, आपके डर हो सकते हैं। और जो ये आपके पास पड़े हुए ट्रॉमाज हैं, ये रेगुलरली आपके इम्यून सिस्टम पर काम कर रहे हैं, आपकी सेल्स पर काम कर रहे हैं। और आपकी सेल ऐसे मैसेज को लेकर न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, उनको अगर आप अच्छा खाना भी खिलाएं तो वो नहीं लेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको कभी भी पेवलोव का सिद्धांत और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा कि कैसे कई बार जिस चीज़ को आप अच्छा खाना मानते हैं वो अच्छा खाना नहीं है, किस मोमेंट में खाया गया ये भी डिपेंड करता है। वो खाना खाते हुए आप कितने खुश हैं या स्ट्रेस्ड में हैं। कहती है कि यू आर फीडिंग नॉट योर बॉडी बट योर स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप उस समय गुस्से में अपनी बॉडी को खराब किए बैठे और खाना खाएंगे तो आप गुस्से को फीड कर रहे हैं, बॉडी को नहीं। और अगर आप खुश हैं तो खुशी को फीड कर रहे हैं, और आपकी बॉडी खुशी को ही जनरेट करेगी इस खाने के साथ। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रॉमास की बात भी करें, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्हीं दिनों में जो भी हमारे पास 21 दिन है, कम है ज़्यादा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मुझे वक्त मिलेगा मैं हर रोज़, जी हाँ हर रोज़ 1 बार 2 बार आपसे ज़रूर मिलूंगा। आज मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ आपसे। तीसरी चीज़ है, पहली चीज़ है जो इस एनर्जी को मारती है, वो है आपके टॉक्सिन्स, चाहे वो हवा के हों, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो पीने के हों या चबाने के हों, चाहे वो स्मोकिंग के हों, चाहे वो आपके हवा के हों, एनवायरनमेंट से जो हवा आ रही है, इनसे आपको बचना है। दूसरा है आपके टॉक्सिन्स के बाद दूसरा है आपके ट्रॉमास, और तीसरा है थॉट। तो 3 टी को याद रखो, दे विच आर किलिंग योर इम्यूनिटी। मैं उस टी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सुबह शाम पीते हैं। आज दूसरी टी की बात कर लें, टी फॉर टॉक्सिन, टी फॉर ट्रॉमास एंड टी फॉर थॉट। और आज थॉट का साइकिल आपका क्या बना हुआ है? पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें, क्या थॉट के साथ आप जीते हैं, क्या थॉट को आप सुन रहे हैं हर वक्त? जब आप मोबाइल खोलते हैं तो क्या थॉट मिलता है? जब आप सोते हैं तो किस थॉट के साथ सोते हैं? सच बताना। जब आप सुबह उठते हैं किस थॉट के साथ उठ रहे हैं? जब आप खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं और आपको सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है, वही जगह जहाँ आपको मन करता था जाने का, आपको क्या थॉट आता है? और उससे भी बड़ी बात, जब आप टीवी खोलते हैं क्या थॉट दे रहे हैं लोग आपको? और मैं बता रहा हूँ वो थॉट क्या दे रहे हैं। एक थॉट मिल रहा है हमारे पास, हम अनसर्टेनिटी से जी रहे हैं। और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने बनाई है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो बड़े लोग हैं और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन एक आदमी को मैंने देखा है, 1 घंटे में उनके पास 15-16 लाख 20 लाख के करीब व्यूअर भी आ गए थे। लेकिन वो जो उनका ऊपर का थंबनेल था वो बहुत ही खतरनाक था। उसमें लिखा था, कोरोना से दर्दनाक मौत। अरे भाई, दर्दनाक तो हर चीज़ से हो सकती है, और मौत के बाद पहले दर्दनाक लगाना जरूरी नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी कि जैसे हमने एक वर्ड को कॉमन कर दिया है कि गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान से पहले गरीब लगाने का, ये एडजेक्टिव लगाने की जरूरत क्या थी हमें? क्या गरीब कहीं और नहीं रहते? लेकिन किसान के साथ हमने गरीब वर्ड को लगा दिया। अगर आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, गाँव में एक बहुत अमीर रहता था, उसके पास बहुत धन था, वो खुश रहता था, तो आपको लगता है ये कहानी झूठ है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि गाँव में एक गरीब किसान था, उसकी माँ बूढ़ी थी, उसका बीमार पिता था, तो आपको लगता है आप कहानी में मजा आएगा। अरे भाई, ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने गरीब क्यों बताया? मौत से पहले दर्दनाक क्यों लगा दिया?
सोचिए कि जब आपने दर्दनाक कोरोना बोल दिया है तो यार मौत बोल दिया है तो अब क्या होगा। उस आदमी को सोचिए जिसको कल बुखार अगर आ जाए, वायरल फीवर आ जाए, सबसे पहले आपकी वीडियो जिन 40 लाख लोगों ने देख ली है उनके दिमाग में सबसे पहले आपका चमकता हुआ चेहरा आएगा और ये थंबनेल आएगा और आपकी बातें आएंगी। ऐसा मत करिए प्लीज़, मत करिए। मैं जानता हूँ कि आपकी वीडियो से हमें पैसा आपको पैसा मिलता है, 10-20 लाख रुपए मिल भी गए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने लोगों को अब हम ये बताएं कि आपके पास एक अनुमान है, छुपा हुआ अनुमान, उसे जागृत करिए और ये थॉट लेने बंद करिए। सबसे पहले अगर आप आज मेरे साथ बैठना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ से अब मैं आपको समाधान दे रहा हूँ और ये समाधान मैं रोज़ दूंगा जब तक कि आपके अंदर की इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए और आप इस वायरस को नहीं, हजारों वायरस को, लाखों वायरस को ऑलरेडी हरा चुके हैं, आपको पता नहीं है। कभी आप पढ़िएगा हमारे अंदर कितने वायरस हैं, हमारे अंदर कितने खतरनाक वायरस पड़े हैं, पड़े रहने दो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वो। आपका पहला काम है कि आप कोई भी, सबसे पहली बात है कि कोई भी आप न्यूज़ ना देखें। न्यूज़ देखने से आपको मिल क्या रहा है मुझे नहीं मालूम, अभी भी पता चल रहा। न्यूज़ देखने से मुझे क्या मिल रहा है? एक न्यूज़ मुझे मिलनी थी कि मुझे अपने आप को बंद रखना है, क्वारंटाइन में रहना है। मैंने अपने आप को अपने होम क्वारंटाइन में रख लिया है। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया है, मैंने मार्केट में जाना बंद कर दिया है। मैं 20 सेकंड तक हाथ धो रहा हूँ, 5-6 बाद मैं अपने घर में सफाई रखता हूँ। इसके अलावा जो लोग आ गए हैं, इतनी जगह मौत हो गई है, इतने लोग फंसे पड़े हैं, इतने लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई ये इन्फॉर्मेशन की मुझे सचमुच में कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको अनलर्न करना है। ये 21वीं शताब्दी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का जमावड़ा आपके सिर पर रखा जाएगा, चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले काम आपको ये करना है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन में से ये देखना है कि मुझे क्या नहीं लेना है। कितना गार्बेज रखोगे आप इन्फॉर्मेशन का घर में? आपके पास एक 5 स्टार होटल का कमरा है जिसमें हर चीज़ आपके पास है, बाहर पड़ी हुई 20 ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, नई ईंटें हैं, एक ईंट 10 रुपए की है। भाई ये बताओ इनकी जरूरत क्या है आपको कमरे में लाने की? नहीं नहीं सर, 20 ईंटें पड़ी है ना, कभी काम आ जाएंगी। अरे भाई जब काम आ जाएंगी तब हम इसको रख लेंगे, ये रिलेवेंट नहीं है। आपका 5 स्टार का रूम है, वहां पर ईंटें अच्छी नहीं लगेंगी, उनकी जरूरत भी नहीं है। और हो सकता है कि आपके 5 स्टार रूम में अगले 10 साल तक इन 20 ईंटों की जरूरत भी ना पड़े। सो इन 20 ब्रिक्स को क्यों ला रहे हो, भले ये 200 रुपए की हो, 2000 की भी हो? ऐसी इंफॉर्मेशन को कर क्या रहे हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड 40 लाख बिट्स एक सेकंड में प्रोग्राम कर लेता है। जिस टीवी को आपने देखा, एक न्यूज देखी, एक और बीमार आया, पता नहीं उसने किस तरह से डिस्टोर्ट कर लिया, एक और मरीज आया तो हिप्नोटिक कमांड है, वो एक मरीज कहीं मैं तो नहीं हूं। आपका माइंड ये भी सोच सकता है। भाई मत ले लो इस इंफॉर्मेशन को, मैं दिल से कह रहा हूं, बंद कर दो इनको। ये लोग अपने टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनको को कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। पहला काम आप करेंगे कि जो डोंट वाले चीज़ें हैं, आप ये निगेटिव न्यूज़ ना लें। आप अपने मोबाइल को मत खोलिए, बार बार गूगल पर मत जाइए कि कितने कहाँ क्या क्या करोगे इसका भी। ये तो अभी अभी सरकारें अपना काम कर रही है, तुम अपने घर बार में रहो, तो पहले 2 काम ना करें बस आप। तो तीसरी बात, आप बिना मतलब के मैसेज भेजने वालों से कहें कि भाई साहब मुझे माफ़ करो, मेरे माइंड को शांत रहने दो। और अब जो डूइंग है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को करिए जो मैंने आपको दी है। इस तरह की एक्सरसाइज की अब सीरीज शुरू होने जा रही है। ये एक्सरसाइज आज रात को आप जरूर करेंगे अपने परिवार के साथ बैठकर। परिवार के साथ बैठिए और सबके 5-5 ट्रेजर्स निकलवाइए, हर एक के पास हैं। 5 अच्छी इवेंट लाइए ताकि 10 बजे मैं उस इवेंट को आपके माइंड में आई मीन उनको इम्प्लांट करूंगा। और अगर कल 10 बजे भी आप मुझे लाइव देखेंगे ना और करेंगे कुछ नहीं, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। इसलिए ये सुनने के नहीं है, ये करने के हैं। अगर आप करेंगे तो होगा और सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये डिलीट हो जाएगा यहीं से। आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बदलेगा कुछ नहीं। हमें बदलना है, क्योंकि बदलने से पहले जो अटैक आपके सामने खड़ा है उसके लिए पहले तैयारी कर लो। डरना नहीं है, तैयार होना है। आप दुश्मन को कब हराएंगे? जब दुश्मन से कमजोर होंगे कि ताकतवर होंगे? मेरा जवाब सुन लीजिएगा, जब आप दुश्मन से ताकतवर होंगे तब आप युद्ध जीतेंगे। और युद्ध जीतना है तो आपको दुश्मन से लड़ना है, और लड़ने से पहले अपने आप को मजबूत बनाना है। और मजबूत बनाने की प्रक्रिया मैं सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखा रहा है। डोंट वरी, हमें किसी से कोई लालच किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि कोई भी नेगेटिव वीडियो मत देखिए यूट्यूब पर। 7-8 बजे के बाद मत देखिएगा अपने टीवी को, बिना मतलब की न्यूज़ को तो दिन भर मत देखिएगा। 3 दिन करके देख लीजिएगा, 3 दिन के अंदर आपका चेहरा ना बदल जाए कोई बात रही। मैंने बहुत दिनों से टीवी नहीं देखा है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और मैं जो
मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं अपने परिवार के साथ करता हूँ। तो पहला काम आप करेंगे कि उस वीडियो को जो यूट्यूब पर पड़ी है उसमें से डूइंग करेंगे, एक्टिविटी को करेंगे। आज एक बढ़िया सी सेल्फी लेंगे मुस्कुराते हुए, दैट यस हाउ ग्रेट आई एम, और उस सेल्फी को आप फेसबुक पर चढ़ाएंगे, हैशटैग लगाएंगे यस हाउ आई मीन ग्रेट आई एम, ये मुझे भी टैग करेंगे, मुझे फोटो भेजिए आपने, और अपने परिवार के साथ 5 ट्रेजर्स निकालिए, खजाने निकालिए, अच्छी मेमोरी निकालिए उनकी पास्ट की अच्छी मेमोरी निकालकर उनको याद करवाइएगा, और कल मैं उसे इम्प्लांट करवाऊंगा और आपके ओरा को बदल कर दिखाऊंगा। पहला काम। दूसरा काम, आप अपने खाने को बदलिए। आपके घर में जो भी खाने के लिए दाल रोटी चावल, बस उसे इस तरह से खाइए कि जब भी आप उसे खाना खाएं तो थोड़ा सा पेट में जगह बचाकर खाइएगा। 3/4 आपका पेट भरा होना चाहिए, 1/4 खाली होना चाहिए, यानी कि थोड़ा कम खाएं क्योंकि आपके पास मूवमेंट कम है। लेकिन जब भी खाना खाएं तो हंसें परिवार के साथ, कोई भी जोक सुनकर हंसें। और अगर आप मेरी एक्टिविटी को करेंगे तो फिर आपको ये भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर की हंसी को तो मैं क्रिएट करके एंकर कर दूंगा, ट्रिगर कर दूंगा। तीसरा काम करें कि आप मूव जरूर करें। आप कहेंगे मैं घर में कैसे मूव करूं, भाई एक काम कर लो, आप सूर्य नमस्कार को कर लो, और भी कुछ नहीं, क्योंकि अब हम जब भी तनाव में होते हैं हमारे सारा ब्लड हमारे हाथों और पैरों में आ जाता है और हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हम कई बार इसीलिए जो सिचुएशन आ रही है उसमें हमारे जो ब्लड है वो विजरा से हटकर, हमारी कॉन्शियसनेस से हटकर हमारे हाथों में आ जाता है, क्योंकि जब भी तनाव आएगा तो इसलिए तनाव भी ना आने दें। तो तीसरा काम आप करें कि अपने हाथों को आप टैपिंग करें, सभी लोग तालियां खूब बजाएं, टैपिंग करें अपने आप को, ऐसे पैरों की टैपिंग करें, और आप अपने बच्चों की भी टैपिंग करें क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक घर में रहना ही नहीं सीखा। चौथी चीज़ आप करें कि थोड़ा मेडिटेट करें, यानी कि सांसों को सिर्फ आना जाना देखते रहें 15 मिनट तक, यही काफ़ी है। इतना सा आप काम कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में मैजिक होने जा रहा है। बस इतना सा मैं कहना चाहता था। बहुत समय मैंने आपका लिया। नोट्स बनाकर एक वर्कशॉप की तरह लोगों को दे सकते हैं, अपने करियर में ऐड कर सकते हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर जब भी आप बने तो मीनिंगफुल चीज़ों को दें दुनिया को। यही मैं कहना चाहता था। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उस वीडियो को जो यूट्यूब पर पड़ी है उसमें से उस एक्सरसाइज को सुनिएगा, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको 2-3 बार लीजिएगा, अपने परिवार को दिखाइएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं info@ramverma.com पर। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इन क्वेश्चंस का जो मैं आंसर दूंगा ट्यूसडे को दूंगा। चौथी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल 10 बजे जो लोग, भले ही वो मुझे एक ही आदमी क्यों ना मिले कमिटेड, जो लोग अपने ट्रेजर्स को बना रहे होंगे उनको कल मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम करूंगा पॉजिटिवली, ताकि आप अच्छी लाइफ को जिए। बस मैं इतना सा ही कहना चाहता था। आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो नाइस ऑफ यू। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।